नमस्कार दोस्तों, इस टीवी देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ समितियों और आयोग को देखा था। आज हम देखते हैं जो इस वीडियो में जो केंद्र और राज्य संबंध हम बता रहे थे, जिसमें हमने प्रशासनिक संबंध, प्रादेशिक संबंध आदि पर चर्चा किया थे। तो देखते हैं केंद्र और राज्य संबंध में आज वित्तीय संबंध जो भाग 12 में है और आर्टिकल 264 से 293 तक इसका वर्णन किया गया है। जो वित्तीय संबंध है भाग 12 में आर्टिकल 264 से 293 तक है। तो देखते हैं वित्तीय संबंध। कराधान शक्ति का बंटवारा एवं निधियां। कराधान शक्ति का बंटवारा एवं निधियां ये क्या हैं? तो आर्टिकल 265 में यह कहा गया है कि बिना विधिक प्राधिकार के कोई कर नहीं दिया जाएगा। बिना कोई विधिक प्राधिकार के कर नहीं, यानी विधि बनाकर लगाया जाए कर, तथा कार्यपालक आदेश से नहीं। किसी भी कार्यपालक आदेश से कर ना लगाया जाए, कोई विधि बनाकर ही कर लगाया जाए, ऐसा आर्टिकल 265 में कहा गया है। इस कराधान शक्ति एवं बंटवारा एवं निधियों पे चर्चा कर रहे हैं। टैक्स यानी कर, लोक प्रशासन हेतु अनिवार्य धन वसूली की जाए। लोक प्रयोजन हेतु अनिवार्य धन वसूली की जाए, उसी टैक्स। जो फीस है, शुल्क है, किसी सेवा के बदले लिया जाना वाला धन है। हमने बताया था टैक्स अलग है लेकिन शुल्क ये अलग है। ये किसी सेवा के बदले लिया जाने वाला शुल्क है, यानी जैसे परीक्षा शुल्क, एग्जाम शुल्क, इसके बदले में जो शुल्क लिया जा रहा है आपसे, इसके मतलब बदले में आप कुछ दिया जा रहा है, सेवा दी जा रही। लेकिन टैक्स अलग है। लोक प्रयोजन हेतु अनिवार्य धन वसूली करना है, अनिवार्य धन वसूली यही टैक्स है, कर है। संघ सूची के विषयों पर, यानी संघ सरकार कर लगाएगी, उसे संघीय कर कहते हैं, संघीय कर है। यह कर केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित किया जाएगा। जो भी धन इकट्ठा होगा संघ सूची के विषयों पर, जो भी कर लगाया जाएगा, यह केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित किया जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर यदि जो कर लगाया जाता है तो राज्य सरकार टैक्स इस पर लगाएगी। ये कर राज्य अपने पास ही रखेगी। जो स्टेट अपने स्टेट में राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाती है राज्य सरकार, उसका उपभोग भी राज्य सरकार ही करती है। अवशिष्ट विषयों पर, जो अवशिष्ट विषय, इस पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र का है। उपहार व्यय कर इसे कहते हैं, जिसे उपहार व्यय कर, टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है। अवशिष्ट जो विषय हैं, तो कुछ निधियां देख लेते हैं। फंड निधियां जैसे संचित निधि आर्टिकल 266(1) में है। इसका क्या कार्य है? संचित निधि का टैक्स, ऋण, ब्याज, सरकारी कंपनियों का मुनाफा आदि संसद के अधीन है। विनियोग विधेयक से पैसा जो निकलेगा और सबसे बड़ी निधि है। यह जो संचित निधि है सबसे बड़ी निधि है। संचित निधि में ऋण, टैक्स, ब्याज, सरकारी कंपनियों का मुनाफा आदि इसमें शामिल किया जाता है। संसद के यह अधीन है। संचित निधि संसद के अधीन है। विनियोग विधेयक से पैसा निकलेगा इस पर। यदि इसमें से आपको पैसा निकालना है संचित निधि से, तो आप विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा आप निकाल सकते हैं। यह संचित निधि सबसे बड़ी निधि है। लोक लेखा विधि, यह अनुच्छेद 266(2) में है। इसमें क्या क्या शामिल है? लोक लेखा निधि में धरोहर के रूप में जनता का पैसा रखा जाता है। इसमें जैसे बचत पत्र, धरोहर के रूप में जो भी पैसा मिलता है वो इसमें रखा जाता है। कर्मचारी भविष्य कार्यपालिका के अधीन, यानी जो कर्मचारी है भविष्य के लिए जो धन है इसी के अधीन रखता है। लोक लेखा समिति के अंतर्गत है वो। आकस्मिक निधि यह आर्टिकल 267(1) में है। इसमें क्या क्या है? जैसे संचित निधि से कुछ धन, जैसे 500 करोड़ रुपए संचित निधि से कुछ पैसा मिला,
उसे निकाल कर इसमें आकस्मिक कार्य के लिए रखते हैं। यह कार्यपालिका के अधीन होता है। कुछ नीतियाँ हो गई दोस्तों वित्तीय संबंध में। इसके बाद देखते हैं राजस्व का विभाजन। इसके अंतर्गत जैसे राज्य कर, संघीय कर, तो राजस्व का विभाजन देखते हैं। राजस्व जो मिलता है कर, इसका विभाजन कैसे होता है। जैसे राज्य कर है, जो राज्य कर है, राज्य लगाते हैं, संग्रहित करते हैं यानी वसूलते भी हैं, तथा राज्य उपभोग करते हैं। यह वितरित नहीं, राज्य अपने पास रखेंगे। यानी जो राज्य कर है इसको राज्य लगाते हैं, राज्य वसूलते हैं, राज्य इसका उपभोग भी करते हैं, इसका वितरण नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी धन राजस्व मिलता है उसको राज्य अपने पास रखेंगे। संघीय कर यानी संघ लगाते हैं, लेकिन इसका संग्रहण केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, दोनों करते हैं। इसका उपभोग वितरण किया जाएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य। संघीय कर संघ लगाते हैं, संग्रहण लेकिन केंद्र राज्य दोनों करते हैं, उपभोग केंद्र राज्य दोनों करते हैं। आर्टिकल 268 ये क्या है? संघ कर लगाता है, राज्य कर संग्रहित करता है, उपभोग राज्य द्वारा किया जाता है। एक कर है, टैक्स है, जिसे कह जो आर्टिकल 268 में है, जिसे शेयर मार्केट, शेयर, चेक, बीमा आदि के अंतरण पर जो स्टाम्प शुल्क आदि है, इस कर संघ लगाती है, राज्य इसको संग्रहित करती है और इसका उपभोग भी करती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री पर जो कर लगाते हैं, जैसे एल्कोहल एवं नारकोटिक्स भी इसमें शामिल है, ये कर है। औषधि एवं प्रशासन सामग्री पर कर, ये भी इसी के अंतर्गत है। इस पर केंद्र तो लगाता है कर, लेकिन वसूली राज्य करके इसका उपभोग भी राज्य द्वारा किया जाता है। 268 कर का क्या है? 268 का संघ कर लगाता है, संग्रहण केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। 268 का के अंतर्गत एक कर है जिसे संघ कर लगाता है, संग्रहण केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, इसका उपभोग केंद्र राज्य दोनों करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेवा कर, 101वां संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर समाप्त करके जीएसटी लगाया गया। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 संघ लगाएगा, संग्रहण भी संघ करेगा, लेकिन उपभोग इसका राज्य करेंगे। 269 में ऐसा है, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य क्रय विक्रय, समाचार पत्र को छोड़कर जो भी अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य क्रय विक्रय हैं, इस पर कर संघ लगाती है, संग्रहण भी संघ करती है, लेकिन इसका उपभोग राज्य करेंगे। एक है 269A। 269 का 101 संविधान संशोधन से यह जुड़ा था। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर कर यानी IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में एक कर है, यानी इसके अंतर्गत जो कर है संघ लगाएगा, संग्रहण भी संघ करेगा। इस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है, संग्रहण भी संघ द्वारा किया जाता है। इसका उपभोग केंद्र एवं राज्य में वितरित किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको केंद्र एवं राज्य में वितरित किया जाता है। उदाहरण जैसे 268, 269, 269A, 271 के अतिरिक्त संघ सूची के विषयों पर जो भी टैक्स आते हैं सभी 270 के अंतर्गत हैं। इसका उपभोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते हैं। आर्टिकल 271 में क्या है? कुछ शुल्कों या करों पर संघ के प्रयोजन हेतु जो अधिकार हैं, टैक्स हैं, इसी पर जो लगाया जाता है उसे कहते हैं टैक्स पर टैक्स।
कुछ शुल्क या करों पर संघ के प्रयोजन हेतु यह लगाया जाता है। यह अधिभार है, यानी टैक्स पे टैक्स है। यह 271 के अंतर्गत है, यानी अधिभार, टैक्स ऊपर टैक्स, आर्टिकल 271 में है। अब अधिभार किस तरह का है, कैसा है, क्या है अधिभार? यानी एक सीमा से अधिक कर पर कर लगाया जाता है, यानी एक सीमा से अधिक कर पर ही कर लगाया जाता है, टैक्स पर टैक्स, करदाता पर ही लगता है। इसी किसी प्रयोजन पर खर्च कर सकते हैं, इसे किसी भी प्रयोजन पर खर्च कर सकते हैं। सेस टैक्स, टैक्स पर टैक्स, यह सभी पर लगेगा। सेस टैक्स, टैक्स पर टैक्स सभी पर लगेगा। जिस कार्य के लिए लगाया जाता है उसी पर ही इसे खर्च किया जाता है, उसे ही अधिभार कहते हैं, यानी टैक्स पर टैक्स कर। एक और है गैर कर राजस्व का वितरण कैसे करते हैं। जो गैर कर है, जो इस पर राजस्व का वितरण कहते हैं, कैसे करते हैं? जो केंद्र राज्य दोनों, केंद्र जैसे डाक एवं तार, बैंकिंग, केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण, रेलवे, सिक्का, मुद्रा, प्रसारण आदि जो हैं, यह सिर्फ केंद्र का हक है। ये गैर कर जो है राजस्व वितरण इसका नहीं कि ये केंद्र के पास रहेंगे ये सब कर। राज्य के अंदर जैसे सिंचाई, राज्यों के सार्वजनिक उपकरण, वन, मत्स्य पालन आदि जितने भी हैं, यह राज्य का ही पूरा हक है, इसमें किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है। इतने तो राज्य का ही है, इतना केंद्र का है। आप देखते हैं कुछ सहायतार्थ अनुदान, ये क्या है? सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत जैसे विधिक अनुदान 275 आर्टिकल में है। 275 आर्टिकल में विधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। विवेकाधीन कुछ अनुदान है जो 282 में है। 282 में विधिक अनुदान है। तो कुछ विवेकाधीन है, कुछ विधिक अनुदान देखते हैं 275 में, यानी संसद द्वारा राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर दिया जाता है, या भारत की संचित निधि से संसद द्वारा राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर दिया जाता है, उसे ही विधिक अनुदान कहते हैं। सभी राज्यों को देना अनिवार्य नहीं होता है, सभी को बराबर देना भी अनिवार्य नहीं है। कम ज़्यादा कर सकता है, किसी को संसद दे, किसी राज्य को ना दे, यह भी जरूरी नहीं है। एसटी के कल्याण के लिए एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासनिक विकास के लिए दे सकता है संसद विधिक अनुदान किसी भी स्टेट को, जो 275 में है। 282 में क्या है? जो विवेकाधीन अनुदान है, यानी केंद्र एवं राज्य दोनों की को शक्ति है कि वे लोक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकते हैं। सरकार के विवेक पर यह निर्भर है कि किसको अनुदान दिया जाए, किसको ना दिया जाए। विवेकाधीन अनुदान है, 282 में है। तो दोस्तों अगली वीडियो में जीएसटी पढ़ते हैं, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।